नाम रमई बसुमतारी है और मेरा गांव का नाम उल्लूबारी है। मैं बासुगांव से हूँ। इट्स 20 किलोमीटर्स फार फ्रॉम रौमारी ऑफिस से 20 किलोमीटर दूर पे है मेरा गांव। एंड देन मैं एंट में एक्चुअली 2000 साल से जुड़ी हुई हूँ। 2000 साल से एंट को जानता हूँ और एंट के साथ कुछ हमने वो काम भी किया है। एंड देन ऐसे स्टाफ हिसाब से ज्वाइन किया मैंने 2014 में। सीटीआर का जो फुल फॉर्म है कलरिंग द रेनबो में जैसे अलग अलग कलर होता है तो उसी का आधार पे हमने वो सीटीआर नाम रखा है एक्रोनिम से कलरिंग द रेनबो। एक्चुअली वो कलरिंग द रेनबो शुरू करने से पहले हमने जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने शुरू किया था, जहाँ पे गेम बेस्ड करिकुलम था। खेलते हुए हमने कुछ मैसेज देता था, जैसे हेल्थ, जेंडर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को लेके हमने बच्चों के साथ वो दे देता था। तो इसमें हमने देखा कि जैसे ये हमारा सिरांग डिस्ट्रिक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट जोन, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, राइट्स हो चुका है। तो उसी के लिए हमने उसको और आगे तक लेके आने के लिए पीस बिल्डिंग का जो मकसद को लेके हमने क्या किया कि अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग धर्म का लोगों को एक साथ मिलाने के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया। वो है अल्टीमेट फ्रिस्बी में हमने बहुत पहले सुना था कि अल्टीमेट जो फ्रिस्बी है वो शांति का एक खेल बोल के हमने सुना था। तो हमको लगा कि हमारा वहाँ जैसे बहुत कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, क्यों ना हम यूथ के साथ ये गेम आगे बढ़े, ये गेम शुरू करें, राइट। इस हिसाब से हमने वो जो स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट का प्रोग्राम के 20 हमने ये अल्टीमेट फ्रिस्बी को भी आगे बढ़ाया। सो इसमें हमने क्या किया कि जो अल्टीमेट फ्रिस्बी है, जो फ्रिस्बी टीम है, हमने वो टीम को क्या किया कि जैसे 3 रिलीजन 3 कास्ट लेके एक टीम बनाया, ताकि ऐसा था उसमें रूल्स कि एक टीम में 3 रिलीजन्स होना ही पड़ेगा और 3 कास्ट तो होना पड़ेगा, राइट। वो हिसाब से हमने खिलाने के लिए शुरू किया। एंड देन करते करते आज तक वो अल्टीमेट फ्रिस्बी चलता रहा। एंड देन वो अल्टीमेट फ्रिस्बी जब पहला हमने शुरू किया था तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी था, क्योंकि लोग खेलना नहीं चाहता था। तो अल्टीमेट फ्रिस्बी खेल के क्या होगा, ये डिश से कौन खेलते हैं, कहाँ में खेलते हैं, राइट। एंड देन वो डिस्ट्रिक्ट में कोई रिकॉग्नाइज है कि नहीं, और हमारा स्टेट में रिकॉग्नाइज है कि नहीं, उसको खेल के हमको कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं, बहुत सारे सवाल आता था। उस स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने क्या करता था कि गांव का वॉलंटियर्स लेता था। इसको हम बोलते हैं कि CYL, कम्युनिटी यूथ लीडर्स। ये क्या करता था, वो कम्युनिटी यूथ लीडर को हमने ट्रेन करता था एंड देन वही जाके बच्चों के साथ सेशंस करता था। तो हम जब अल्टीमेट फ्रिस्बी, और हम साल में एक बार ये भी लिया था कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ताकि उसको मोटिवेशन दे सके, जो कम्युनिटी यूथ लीडर्स है उसको मोटिवेशन दे सके। इसलिए हमने साल में एक बार 2 दिन या 3 दिन लेके एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करता था। तो उसी का थ्रू हमने ये जो अल्टीमेट फ्रिस्बी है हमने शुरू किया। स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है, तो उसी के थ्रू में जैसे मैंने बताया कि CYL, कम्युनिटी यूथ लीडर। तो कम्युनिटी यूथ लीडर को गांव में ऐसा सुना जाता था कि एक लड़की होगा एक लड़का होगा, वो कम्युनिटी चूज़ करके देता था। हम तो उसको पैसा भी कुछ भी नहीं देता था, कम्युनिटी ने उसको सिलेक्ट करके भेजता था ट्रेनिंग के लिए। एंड वो जाके अपने गांव का बच्चों को ट्रेन करता था। हफ्ते में एक बार जाके वो सेशंस करता था बच्चों के साथ, वो कम्युनिटी उसको करता था। देन उसको जाके गांव में जैसे वो ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करना है, वो करना है, इसके लिए हमने क्या करता था, उसको बोलता था हम TOT, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। जैसे उन लोग बच्चों को जाके ट्रेनिंग करेंगे,
तो वो जो ट्रेनर है उसको ट्रेनिंग देना है, तो इसलिए हमने उसको 5 डेज के लिए बोला था। 5 डेज कंटिन्यू हमारा बहुत ट्रेनिंग होता था। एंड देन 5 डेज में ऐसा एक सिस्टम बना के हमने एक ट्रेनिंग देता था कि जैसे इट्स लाइक फौजी ट्रेनिंग जैसा, राइट। एकदम सुबह 5 बजे से शुरू करके रात 8-9 बजे तक चलता था, राइट। इसमें क्योंकि सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो आफ्टर 5 डेज हम पहला हमको थोड़ा सा ये डर भी लगा कि 5 डेज में ये ट्रेनिंग होगा, ये होगा, राइट। सारे यूथ्स आ जाएंगे, क्या होगा। पहला तो थोड़ा सा डर भी था, लेकिन 1-2 बार ट्रेनिंग करने के बाद हमको इतना अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस भी आया कि कोई जो यूथ है, जो 5 डेज का जो TOT ट्रेनिंग है, TOT ट्रेनिंग जब जिस दिन ख़त्म होता है, जैसे बेस वाइज में हम करता था, फर्स्ट बेस इस तारीख से इस तारीख तक होगा और सेकेंड बेस इस तारीख से इस तारीख तक होगा, जो हम करता था। तो क्या होता था कि जो बेस ख़त्म हो गया, ट्रेनिंग 5 दिन ख़त्म हो गया, वो जाने के लिए मैंने बहुत दिक्कत लगता था कि और रह जाऊंगा और ट्रेनिंग में। देन हमको भी अच्छा लगा, यस द ट्रेनिंग क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग इज बहुत अच्छा हुआ है और इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है। एंड सेम चीज़ को ही लेके अभी जो फ्रिस्बी है, फ्रिस्बी में भी हम वो TOT हमने अभी शुरू किया है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, क्योंकि उसको हम कोर्स बोलते हैं अभी, जो जाके और यूथ को जाके ट्रेनिंग माने सिखाएंगे। एंड देन ऑल्सो ये भी हमारा मकसद वो भी है कि जैसे हमने अल्टीमेट फ्रिस्बी को सिर्फ सिरंग डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया है एंड एंड ने ही शुरू किया, तो हमारा जो सोच है वो भी है कि जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जगहों में भी ये फ्रिस्बी जाना चाहिए। अगर वो फ्रिस्बी जाएंगे देन उसको सिखाने के लिए कुछ तो कोई तो होना पड़ेगा। देन हमने ये जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, आई मीन इसमें हम कोच बोलते हैं, कोच को भी हम तैयार कर रहे हैं। अभी तो मैक्सिमम अवेयर हो गया स्कूल एजुकेशन को लेके, वो अवेयर हो गया, तो पेरेंट्स लोग चाहता है कि उसका बेटा व उसका बच्चा पढ़े। लेकिन फिर भी अभी भी एक थोड़ा सा चैलेंजेस अभी भी है कि पढ़े मैं तो चाहता हूँ, लेकिन कैसे, राइट, वो चीज़ें। एंड देन वो जो खेल कूद में एक हमारा एक एक्चुअली दिमाग में एक चीज़ें बहुत बड़ा चीज़ें घुस गया है, वो है कि और देखता भी रहा, खेल एंड पढ़ाई दोनों बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट उसको दिखाई देते हैं। कन्फ्लिक्ट कैसे है, जैसे बच्चे लोग अगर खेल कूद करेंगे और जाके सोएंगे घर में, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो पेरेंट्स लोग कभी कभी उसको लेके थोड़ा सा दिल अच्छा नहीं लगता है कि मेरा बच्चा अगर वो जाके खेलेंगे नहीं तो पढ़ेगा, राइट, ऐसा कुछ। क्योंकि वो जो मैनेजमेंट है, पढ़ना है एंड देन खेलना भी है, वो चीज़। रेनबो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 रिलीजन 3 कास्ट ये थीम में होना ही पड़ेगा। देन इसमें हम बोला जाता है कि एडवांस प्लेयर जो खुद को थोड़ा आगे सोचते हैं, उन लोगों के लिए ये होता है, तो हम उसको बोलते हैं रेनबो। रेनबो में जैसे अलग अलग कलर होता है। एंड देन मनोरंजन ये होता है कि जैसे एक गांव में, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गांव हिसाब से अगर देखेंगे, एक गांव में एक कम्युनिटी है, दूसरा कम्युनिटी के साथ मिलना किसी का मुमकिन होता है, किसी का नामुमकिन है, सामने में है ही नहीं। जैसे इस एरिया में बोडो गांव ही है तो बोडो के साथ ही होगा। देन वो एक कम्युनिटी के साथ जब आके खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हम उसको मनोरंजन बोलते हैं। आई कैन सी लॉट्स ऑफ स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोग्राम के थ्रू। जैसे हमने ये जो प्रोग्राम किया है, वो प्रोग्राम करने के बाद ऐसा देखा है कि बहुत कम्युनिटी के साथ मिलजुल बातें करना, एक साथ चलना, बहुत सारे हम अभी देख पाता है। अगर वो फ्यूचर में सारे डिस्ट्रिक्ट में हर कोने में अगर ये प्रोग्राम चालू होंगे, तो जो छोटा हमारा बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो डिबेट होता है, शायद उससे कुछ चीज़ों पे बहुत हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड देन मतलब वो डेवलपमेंट का जो मकसद है, जो पीस बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, वो आई थिंक बहुत आगे बढ़ेंगे।